गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चैप्टर 3 में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बच गए थे। पेज नंबर 26 निकालेंगे आप लोग। टर्न पेज नंबर 26 प्लीज़। यहाँ पे रीड दिस सेंटेंसेस और सर्किल द करेक्ट वर्ड्स, है ना। यहाँ सेंटेंस को पढ़ना है और करेक्ट वर्ड को जो है सर्किल करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है वी आर गोइंग इन। इसमें हम लोग आवर को सर्किल करेंगे। वी आर गोइंग इन आवर न्यू कार। सेकेंड है द कैट इज स्लीपिंग इन योर बास्केट। योर में हम लगाएंगे, योर को सर्किल करेंगे। योर बास्केट। आई एम राइटिंग माई सॉरी आई एम वियरिंग माई न्यू शर्ट। थर्ड में माई को हम लोग सर्किल करेंगे, है ना। ब्रैकेट्स में दो ग्रीन वर्ड्स दिए हुए हैं, दो ग्रीन वर्ड्स है ना ग्रीन में, उनमें से चूज करना है। तो फर्स्ट में हम लोगों ने आवर को करा, सेकेंड योर, सेकेंड में जो है योर को करेंगे, थर्ड में माई, फोर्थ है डू यू नो योर वे होम। The crows built its its nest on the tree. 5 में its and 6 do you see that man on the scooter, he is our neighbor। इसमें हम लोग our को चूज करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए ऑडियो अवेलेबल नहीं है ना। ये बिना ऑडियो सुने हुए इन क्वेश्चनों का हम लोग जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग अभी रहने देते हैं। और इसके बाद जो है इसमें पेज नंबर 29 में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट से रिलेटेड हैं। इन वर्ड्स को जो है पढ़ना है और सर्किल करना है। और जो कि लंबे साउंड वाले वॉवेल्स हैं उनको, है ना, जैसे नेम, कीप, माइल, रोज, है ना, एंड फ्लूट। तो इन सारे वर्ड्स को आपको खुद से करना है ना। इसको पढ़ना है और जो लंबे लंबे वॉवेल साउंड वाले वर्ड्स हैं उनको सर्किल करना है। आप पहले खुद से करेंगे, उसके बाद हम आपको बाद में इसको मैच कराएंगे। उसके बाद नीचे दिया हुआ है लुक एट द पिक्चर, फिल इन द मिसिंग वॉवेल्स इन द नेम्स ऑफ द थिंग्स विद शॉर्ट वॉवेल साउंड, है ना। जैसे ये पिक्चर दिया हुआ है, एक मैं बता दे रहा हूँ, ये पॉट का पिक्चर है, यहाँ पी और फिल इन द ब्लैंक्स है इसके आगे, और टी दिया हुआ है एक बॉक्स में, 3 बॉक्स हैं जिसमें 2 बॉक्स फिल किए हुए हैं और एक खाली है। उसमें आपको वॉवेल्स जो है भरने हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ POT पॉट हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड में H है, फिगर देखिए और उसका क्या होगा इंग्लिश, वो भरिए। थर्ड है ना, फोर्थ है, फिफ्थ है। ये आपको खुद से करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दिस सेंटेंस यूजिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स स्टार्टिंग विद द लेटर्स इन ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे जैसे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, PL, है ना। तो fill in the blanks in this sentence is using consonant blends starting with the letters in the bracket PL, प्लीज कैन आई हैव ए कप ऑफ टी। फर्स्ट में हम लोग भरेंगे प्लीज, सेकेंड में द क्लॉक, CLOC के क्लॉक, आई हैव, FR दिया हुआ, तो आई हैव मेनी फ्रेंड्स एट स्कूल।
स्पेस मेड ए वेव कॉर्नर ऑफ माई रूम, माई लिटिल ब्रदर इज 4 years old, 4 years old। इस तरह से ये आपका होमवर्क है, ये आप इसको कंप्लीट करेंगे, फिर मैं इसको बाद में आपको मैच कराऊंगा, तो आप देखिएगा इसको और इसको सही करिएगा, ठीक है। अब उसके आप जो बनाएंगे और मैं जो बताऊंगा उससे आप मैच कर लेंगे, कितना सही है कितना गलत है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, है ना, नए चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 4, द सीड ऑफ ट्रूथ। द सीड, SEED, सीड, सीड का मतलब होता है बीज, है ना, बीज जिससे हम लोग पौधा तैयार करते हैं। द सीड ऑफ ट्रूथ यानी सीड का सच्चाई, ट्रूथ मीन्स होता है सच्चाई, TRUTH, ट्रूथ। द सीड ऑफ ट्रूथ, ये जो स्टोरी है इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। सुधा मूर्ति इज ए राइटर। इस पोएम इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो है सुधा मूर्ति, है ना। सुधा मूर्ति इज ए राइटर, शी राइट्स इन कन्नड़ एंड इंग्लिश, यानी वो 2 भाषाओं में स्टोरीज लिखते हैं, यानी ये 2 भाषाओं के राइटर हैं, है ना। शी राइट्स इन कन्नड़ एंड इंग्लिश, ये कन्नड़ भाषा में भी और इंग्लिश में भी, दोनों भाषाओं में लिखते हैं। हर बेस्ट नोन वर्क इज डॉलर बहू, है ना। उनका जो सबसे प्रसिद्ध वर्क है, काम है, जो अच्छी सबसे प्रसिद्ध स्टोरी है वो है डॉलर बहू। शी हैज ऑल्सो रिटन मेनी बुक्स फॉर चिल्ड्रेन, उन्होंने कई किताबें बच्चों के लिए भी लिखी हैं, है ना। शी हैज ऑल्सो रिटन मेनी बुक्स फॉर चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के लिए भी कई किताबें उन्होंने लिखी हैं। शी वाज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, और वो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थी और इंजीनियर भी थी, है ना। कंप्यूटर साइंटिस्ट यानी कंप्यूटर के वैज्ञानिक, और इंजीनियर भी थे वो साथ में, है ना। शी हैज़ फाउंडेड मेनी ऑर्फेनेजेस एंड सपोर्टेड गवर्नमेंट स्कूल इन कर्नाटका, है ना। और उन्होंने कई अनाथालय का आविष्कार किया, फाउंड किया, है ना, और उनको सपोर्ट किया, और जो गवर्नमेंट स्कूल के कर्नाटक में थे उनको सपोर्ट करा, है ना, उनकी मदद करी। शी हैज ऑल्सो टॉट इन स्कूल्स फॉर विच शी वॉन द बेस्ट टीचर अवार्ड फ्रॉम रोटरी क्लब, और उन्होंने इसके साथ साथ स्कूलों में भी पढ़ाया, है ना, और बेस्ट टीचर का अवार्ड भी प्राप्त किया रोटरी क्लब से, है ना। तो वो सिर्फ राइटर, साइंटिस्ट और इंजीनियर के साथ साथ और इतना ही नहीं थे, वो टीचर भी थे, है ना। उन्होंने स्कूलों में भी पढ़ाया और बेस्ट टीचर का अवार्ड भी लिया रोटरी क्लब से, है ना। ए फ्यू ऑफ द स्टोरीज रिटन बाय हर, और कुछ कहानी जो है जो कि उनके द्वारा लिखा गया है वो है ग्रैंड्समा बैग ऑफ स्टोरीज, द बर्ड विथ गोल्डन विंग्स एंड द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल। तो ये कौन कौन से स्टोरीज हुए? फर्स्ट है ग्रैंडमाज बैग ऑफ स्टोरीज, सेकेंड द बर्ड विथ गोल्डन विंग्स, एंड द थर्ड द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल। ये 3-4 जो हैं उनके और भी कुछ स्टोरीज हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इस स्टोरी को पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू हर्ड स्टोरीज अबाउट किंग एंड प्रिंसेस, नेम वन स्टोरी दैट यू लाइक्ड। क्या कभी आपने कोई ऐसी कहानी सुनी है जो राजाओं का हो, प्रिंस का हो, राजकुमारों का हो, है ना। अगर सुने हैं तो उनका जो आप पसंद करते हैं उनका नाम बताइए कि कौन सी कहानी आपने राजाओं के बारे में सुना है, प्रिंसों के बारे में सुना है। अब देखिए हम लोग इस स्टोरी में पढ़ते हैं कि, और जो स्टोरी पढ़ते हैं ये सीड्स के बारे में, ये क्या है,
लॉन्ग एगो द कंट्री ऑफ गंधारा वॉज रूल्ड बाय द जस्ट एंड गुड किंग विद्याधारा, है ना। कह रहा है कि बहुत पहले, लॉन्ग एगो, है ना, द कंट्री ऑफ गंधारा, द कंट्री ऑफ गंधारा वॉज रूल्ड बाय द जस्ट एंड गुड किंग विद्याधारा, यानी एक कंट्री था गंधारा, है ना। तो वहाँ बहुत पहले एक राजा जो थे वो शासक करते थे, है ना, वो वहाँ न्याय करते थे। एंड गुड किंग विद्याधारा, है ना, और उनका नाम था विद्याधारा, जो कि एक बहुत ही अच्छे राजा थे, है ना, बहुत ही अच्छे राजा थे। हिज सब्जेक्ट्स वर वेरी हैप्पी, बट एज द किंग ग्रू ओल्डर everyone got more and more worried, है ना। उनका जो विषय था वो बहुत ही काफ़ी अच्छा था, खुशी वाला था, लेकिन उसमें एक बात ये थी कि जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, है ना, एज द किंग ग्रू ओल्डर एवरीवन गॉट मोर एंड मोर वरीड, हर कोई जो है काफ़ी चिंतित होने लगा, है ना, हर कोई को चिंता होने लगी। द किंग डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रेन हु वुड रूल द किंगडम आफ्टर हिम, यानी ये राजा जो है अब बड़ा हो रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है, इनकी उम्र ज़्यादा होते जा रही है, बूढ़े होते जा रहे हैं, और अगर ये इनके बाद जो है अब कौन राजा बनेगा, है ना। द किंग डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रेन, क्योंकि राजा के पास कोई भी एक भी बच्चा नहीं था, यानी राजा के कोई भी बच्चे नहीं थे, उनका कोई भी अपना संतान नहीं था। द किंग डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रेन हु वुड रूल द किंगडम आफ्टर हिम, जो उस साम्राज्य को, उस राज्य को, उस देश को फिर कौन देखेगा उनके बाद, इसकी चिंता लोगों में, सभी लोगों में हो रही थी कि राजा का एक भी संतान नहीं है, और ये ग्रू मोर एंड मोर, मतलब किंग ग्रू ओल्डर एवरीवन गॉट मोर एंड मोर वरीड, और ये जैसे जैसे बड़े बूढ़े हो रहे थे, इनकी उम्र बढ़ रही थी, तो उनके साम्राज्य के, राज्य के जो लोग थे वो काफ़ी चिंतित में थे, क्योंकि उनके पास, राजा के पास कोई भी संतान नहीं था। तो उन लोगों को ये टेंशन हो रही थी कि इनके जाने के बाद, यानी इस राजा के बाद फिर इस राज्य को का राज्य जो है इसको कौन संभालेगा। द किंग लव्ड गार्डनिंग, किंग जो है उनको, राजा को गार्डनिंग यानी बगीचा में, बगीचा बागवानी करना जो है, गार्डनिंग करना, बागवानी करना, ये काफ़ी पसंद था, है ना। he spent a lot of time looking after his garden, planting the finest flowers, fruits, trees and vegetables, और वो अपना he spent a lot of time, वो अपना अधिकांश समय जो है वो कहाँ व्यतीत करते थे, कहाँ बिताते थे, तो अपने गार्डन्स में, गार्डन्स का जो उसमें जो फ्रूट्स थे, फ्रूट्स, फ्लावर्स जो थे उसकी देखभाल में, है ना। और वो अच्छे अच्छे, सबसे अच्छे, प्लांटिंग द फाइनेस्ट फ्लावर, और जो जितने अच्छे अच्छे फूल होते थे, सबसे अच्छे फूल वो लगाते थे, फ्रूट्स लगाते थे, है ना, ट्रीज लगाते थे, वेजिटेबल्स, फ्रूट ट्रीज एंड वेजिटेबल्स, है ना, और उन्हीं की देखभाल में, उन्हीं पेड़ पौधों की देखभाल में वो अपना समय जो है वो स्पेंड करते थे, बिताते थे, है ना। वन डे द किंग सेड, एक दिन राजा कहते हैं, है ना, आई विल गिव सम सीड्स टू ऑल द चिल्ड्रेन इन द किंगडम, है ना, कि मैं एक दिन राज्य के सभी बच्चों को एक एक बीज दूंगा। आई विल गिव सम सीड्स, कुछ सीडें दूंगा, कुछ बीजे दूंगा, ऑल द चिल्ड्रेन्स इन द किंगडम, यानी इस राज्य में जितने भी बच्चे हैं उनको मैं एक एक सीड दूंगा। द वन हु ग्रो द बिगेस्ट हेल्दीएस्ट plant within 3 months will become the prince of the princes, prince और princess, यानी वो कहते हैं कि इस राज्य के जितने भी बच्चे हैं सबको मैं एक एक कुछ बीजे दूंगा, और जो इस बीज को 3 महीने में, है ना,
विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर जो सबसे अच्छा पौधा उगा के लाएगा, है ना, उसको इस राज्य का राजा बना दिया जाएगा या राजकुमारी बना दिया जाएगा, है ना। राजा ऐसा ऐलान करते हैं, ऐसा कहते हैं कि मैं एक दिन कुछ सीड इस राज्य के सारे बच्चों को दूंगा और सारे बच्चे जो हैं वो उसको 3 महीने के अंदर जो बच्चे सबसे अच्छा पौधा उगा के लाएंगे, जो सबसे हेल्दीएस्ट प्लांट लाएंगे उनको जो है, और जो सबसे बड़ा और हेल्दीएस्ट, जो सबसे बड़ा पौधा और जो सबसे स्वस्थ पौधा लाएंगे उनको इस राज्य का राजकुमार यानी किंग बना दिया जाएगा, या प्रिंसेस, जो लड़कियां लाएंगे उनको प्रिंसेस बनाया जाएगा। The next day there was a long line of the children and parents who were waiting for the seats. अगले दिन क्या होता है कि बहुत लंबी लाइनें लग जाती हैं वहाँ पे बच्चों की और उनके साथ उनके माता पिता की, और वो सब के सब सीड्स का यानी बीज का इंतज़ार कर रहे होते हैं। पिंगला ए पुअर फार्मर सन्स ऑल्सो स्टूड देयर। वहाँ पिंगला नाम का एक लड़का था जो कि एक किसान का बेटा था, है ना, बहुत ही गरीब किसान का बेटा था। वो भी लाइन में पंक्ति में खड़ा था। ही वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। उसको भी मतलब बगीचे बागवानी करने का काफ़ी शौक था। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौक, शौकीन। He took the seed and planted it in a pot with great care, है ना। वो भी बीज लेता है और उसको एक पॉट में जो है मतलब बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयर के साथ, सावधानी के साथ उसको पॉट में प्लांटेड करता है, लगाता है। Some weeks passed but the plant did not appear. कई हफ्ते बीत जाते हैं, है ना, लेकिन उसमें पौधे नहीं आते हैं। पिंगाला जो पॉट में पौधा लगाता है, बीज डालता है, उसमें वो बहुत ही ध्यान से उस बीज को लगाता है, पानी डालता है, हर चीज़ करता है, पूरे ध्यान देता है। फिर भी जो है कई हफ्ते बीत जाते हैं, बट द प्लांट डिड नॉट अपीयर, है ना, जो है अब तक उसमें पौधे नहीं निकलते हैं। पिंगाला वाटर्ड द प्लांट, चेंज द सॉइल, बट नथिंग हैपेंड। वो बार बार उसमें पानी डालता है, मिट्टी को चेंज करता है ना, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है। Finally the day came when the children had to show the kings the plant they had grown. अब अंत में वो दिन आ जाता है, वो समय आ जाता है जब अब बच्चों को अपने अपने पौधे दिखाने होते हैं, है ना। राजा के पास जाना होता है कि किसने सबसे हेल्दीएस्ट प्लांट को ग्रो किया है ना, किसका सबसे अच्छा पौधा उगा है, बना है और सबसे बड़ा है। वो दिखाने का टाइम अब आ जाता है। पिंगला was sad to see how the other children's seeds had sprouted and grown into plants, है ना। वो बहुत काफ़ी चिंतित में था कि सबके प्लांट्स जो हैं वो कैसे ग्रो कर गए, कैसे बढ़ गए, कैसे स्प्राउट कर गए, अंकुरित हो गए, और उसका करता ही नहीं है। वो काफ़ी टेंशन में था, उदास था। His father said to him, उनके पिता उनसे कहते हैं, Why don't you go the king with the empty pot? क्यों नहीं तुम राजा के पास ये खाली पॉट लेके जाते हो, नहीं हुआ है फिर भी वहाँ जाओ तुम। At least he will know you tried your best. कम से कम ये तो वो जानेंगे कि तुमने अपना बेस्ट किया, तुमने अच्छी कोशिश करी। नहीं होगा कोई बात नहीं है, कम से कम राजा के पास जाओ ताकि राजा तुमको जान सके कि तुमने एक अच्छी कोशिश करी। पौधा नहीं होगा कोई बात नहीं है, ठीक है। So पिंगला wore his best clothes and went to the palace. तब पिंगला जो है वो क्या करता है, एक अच्छा कपड़ा पहनता है और वो जो है राजा के यहाँ चल देता है। Soon the king came and started looking at all the flowers of different colors. They were all beautiful and healthy, but he did not look happy. अब राजा जो है क्या देखते हैं कि आते हैं और देखते हैं, स्टार्टेड लुकिंग ऑल द फ्लावर्स, वो सारे फूलों के जितने भी बच्चे थे सब अपने अपने पॉट में फ्लावर्स लाए थे और वो सारे फ्लावर्स को अच्छी तरह से देखते हैं। उसमें बहुत डिफरेंट कलर्स के, बहुत रंगों के जो हैं फूल्स थे। दे वर ऑल ब्यूटीफुल एंड हेल्दी, सब के सब जो थे क्या थे, बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही हेल्दी थे
बट ही डिड नॉट लुक हैप्पी, लेकिन फिर भी राजा जो है खुश नहीं दिख रहे थे, है ना। एट द एंड ऑफ द लाइन स्टूड पिंगला। When the king saw his empty pot, he said, "Child, why have you come with an empty pot? Could you not grow anything?" अब वो लास्ट में लाइन के अंत में पहुंचते हैं और when the king saw empty pot, है ना, मतलब पिंगला के पास पहुंचते हैं जहाँ पिंगला खड़ा होता है अंत में, लाइन के अंत में, और उसे तो when the king saw his empty pot, जब राजा उसके पॉट को देखते हैं, कहते हैं ये तो empty है, ये खाली है, तो उससे पूछते हैं क्यों तुमने कोई why have you come with an empty pot, तुम खाली पॉट के साथ क्यों आए, है ना, क्यों तुमने कोई इसमें कुछ उगाया नहीं, है ना। तब जो है पिंगला बोलता है, पिंगला सेड, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करिएगा, योर हाइनेस, आई ट्राइड माई बेस्ट बट द प्लांट वुड नॉट ग्रो, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इसमें पौधे नहीं उगे, मैं अपना सारा वेस्ट जितना भी ट्राइड, मतलब अच्छी तरह से कोशिश करी, पानी दिया, मिट्टी बदला, फिर भी इसमें पौधे नहीं उगे। नाउ द किंग स्माइल्ड, अब राजा जो है वो मुस्कुराते हैं। He took पिंगला इन हिज आर्म्स एंड सेड, और पिंगला को वो अपनी बाहों में ले लेते हैं, है ना, और कहते हैं, हियर इज द क्राउन प्रिंस, ये हुआ राजा, है ना, अब इसी को राजा का मुकुट मिलेगा। आई हैड गिवन एवरीवन रोस्टेड सीड, मैंने सबको भुना हुआ बीज दिया था, यानी बीज को भूंज के आग पे दिया था, विच वुड नेवर ग्रो, जो कि कभी उग ही नहीं सकता है ना, जस्ट टू सी विच चाइल्ड वाज द मोस्ट ऑनेस्ट। अब देखो कह रहे हैं कि सब के सब जो है क्या किए थे, पौधा नहीं उगाता था, दूसरा पौधा पॉट में ले आया था। अब ये बच्चा जो है बिना पौधा का आ गया था, यानी वो काफ़ी ईमानदार था, उसने चीटिंग नहीं करी, वो कोई दूसरा पौधा नहीं लगाया, पौधा नहीं उगा, वो खाली पॉट लेके आ गया। इससे राजा काफ़ी खुश होते हैं कि इस लड़के ने कोई चीटिंग नहीं करी, ये ऑनेस्ट है। तो ओनली दिस बॉय टोल्ड द ट्रूथ, तो उस पूरे राज्य में वही लड़का था जो कि सच्चा था, सही बोला। आई एम श्योर ही विल रूल द किंगडम विथ ऑनेस्टी, और तो राजा बोलते हैं यही एक लड़का है जो इस राज्य को पूरे ईमानदारी के साथ चला सकता है, रूल कर सकता है, उस पर शासन कर सकता है, ठीक है। तो ये इसमें ऑनेस्टी के बारे में भी बताया गया है कि ऑनेस्टी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है, ठीक है ना, चीट नहीं करना चाहिए। देखिए सबने चीट करा, सब के सब फेल, जिसने चीट नहीं करा वो पास, है ना। तो इस तरह से चीट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने सीड स्टोरी को भी पढ़ा। अब इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक इस चैप्टर को आप लोग पढ़िए, रिवाइज करिए, इसके वर्ड्स को याद करिए, फिर मैं अगली क्लास में आपसे मिलता हूँ। ओके, हैव ए गुड डे।